नमस्कार। आज हम रीजनिंग में एक चैप्टर जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से जो क्वेश्चन आते हैं उसी में एक क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं जिसमें अल्फ़ाबेट भी हो, न्यूमेरिकल भी हो, डिजिट भी हो और उसके बाद वो बाएं दाएं का क्रम पूछता है। जैसे ये अपन क्वेश्चन लेते हैं, ये पूरी एक सीक्वेंस बनी हुई WZ, ये परसेंटेज ये दे रखा है। ये बोल रहा है, इसमें देखिए जैसे बोल रहा है कि इसमें 9W GHI से $7 से संबंध है, तो 4J किससे संबंध है। तो इसको ज्ञात करने के लिए पहले इस 9 का G से संबंध देखते हैं। तो 9 यहाँ पर है और G मतलब एक के बाद दूसरा है, इसको कंफर्म करेंगे। डॉलर का 2 से देखेंगे तो डॉलर यहाँ पे है, एक के बाद दूसरा, यानी इसके बाद 4 का जो आंसर होगा एक के बाद दूसरा, 4 के बाद एक के बाद दूसरा कौन, ई है। यानी पहला ऑप्शन जो हमारा होगा वो ई होगा। एक, अब देखिए 2 नंबर आउट हो गया, 3 नंबर आउट हो गया और 4 नंबर, एक ही आंसर मिला। अब 1 और 5 में से कोई एक आंसर होगा। अब देखिए जैसे जी हुआ, जी के बाद फिर क्या है, एच और हैश है। जी के बाद एच कितने नंबर के, दूसरे नंबर पे है और हैश तुरंत बाद है। यानी बी और एम, बी के बाद नहीं, 2 के बाद बी, 2 के बाद बी दूसरे नंबर पर, एम तुरंत बाद। यानी कि जो आंसर होगा, यानी कि हमारा जो मिला ई के बाद दूसरे नंबर पर @ होगा और तुरंत बाद जेड होगा। लेकिन ये क्या दे रहा है, 8 दे रहा है, यानी कि इसका आंसर 5 होगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें बोल रहा है, अब ऐसे प्रतीक निकालिए। प्रतीक मतलब सिंबल होता है जिनमें प्रत्येक के एकदम बाद एक अक्षर हो। तो आपने कुछ सिंबल देखना है जिसके बाद क्या हो, अक्षर हो। ये प्रतीक सिंबल तो आ गया, लेकिन क्या है, डिजिट है, ये नहीं होगा। ये प्रतीक के बाद डिजिट आ गया, ये भी नहीं हो गया। ये प्रतीक के बाद अक्षर आ गया, एक मिला। प्रतीक के बाद अक्षर आ गया, 2। प्रतीक के बाद सिंबल, प्रतीक के बाद अक्षर, 3, यानी कि 3, 4 नंबर। अब ये सभी ऊपर की जो व्यवस्था है उसमें से बोल रहा है कि सिंबल को हटा दिया जाए, प्रतीक को हटा दिया जाए। तो दाएं से 12वें के बाएं चौथा कौन होगा। मैंने आपको बोला था कि जब भी दायां दायां और बायां बोले तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। अगर यहाँ बायां बोले, यहाँ दायां बोले तो जोड़ देते हैं। लेकिन जब दायां और दायां बोले तो माइनस कर देते हैं, जब बायां और बायां बोले तो माइनस कर देते हैं। चूँकि ये क्या बोले, दायां और बायां, तो इसमें 12 है और इसमें 4 है, यानी 12 4 16, 16 तक काउंट करना है। लेकिन कहाँ से करना, जिसमें से लगा रहता है वहीं से काउंट करते हैं। तो किस में लगा है, से दाएं से, तो दाएं से आपको 16 काउंट करना है। लेकिन इसमें एक कंडीशन भी है, 16 काउंट करने में सिंबल नहीं रहेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16, 3, यानी 2 नंबर आंसर। अब आगे बोल रहा है कि अगर सभी में से संख्या में से सभी संख्या को हटा दिया जाए। इस बार क्या हटाने के बोल रहा है, सभी संख्या को हटा दी जाए। तो बाएं से 8वें के बाएं चौथा, अभी मैंने बोला जब सेम आ जाए तो माइनस करेंगे। पहले 8 में से 4 को माइनस करेंगे, 4 होगा। और किधर से काउंट करेंगे, तो से किस में लगा है, बाएं से, तो बाएं से काउंट करेंगे। बाएं से 4, कंडीशन क्या है, संख्या नहीं है, तो बाएं से 4 संख्या नहीं है। तो 1 2 3 और 4 संख्या तो हट जाएगा, 3 और 4 नंबर पे एच होगा, यानी कि 1 नंबर। ओके। अब पूछ रहा है उपरोक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्या है, इसमें ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के एकदम पहले एक प्रतीक है। मतलब अपने को संख्या देखना है, उसके पहले प्रतीक हो। तो अब देखिए संख्या, देखिए संख्या ये है, उसके पहले एक प्रतीक है, एक मिला। दूसरी संख्या 3 है, उसके पहले संख्या आगे हटाइए, देखिए संख्या आ गया 7, उसके आगे प्रतीक है तो 2 हो गया। संख्या अल्फ़ाबेट है कि नहीं होगा, संख्या उससे पहले प्रतीक 3 हो गया।
संख्या के पहले संख्या आ गया, तो यानी कि 3 ही है। संख्या के पहले जो प्रतीक है उसकी संख्या कितनी है? 3 है, तो 3 नंबर। अब ये देखें, ये बोल रहा है कि वेब पेज के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले स्वर से, इसमें प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले स्वर से, यानी ई स्वर तो हमें पता है ए, ई, आई, ओ और यू होता है, तो ई के बाद अगला स्वर क्या है? आई है, तो ये आई हो जाएगा। ओके, ए के बाद ई होगा क्योंकि अगले स्वर से बोल रहा है, और ई के बाद क्या होगा? ई के बाद आई होगा, यानी ये 3 हो गए अंग्रेजी वर्णमाला उसके अगले स्वर से। तब व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले व्यंजन से प्रतिस्थापित किया जाए। अब ये डब्लू से पहले व्यंजन क्या होता है? वी, तो यहाँ वी हो गया। बी से पहले क्या होता है? ए होता है। पी से पहले क्या होता है? एन, ओ, और जी से पहले क्या होता है? एफ, यानी हमारा वी, आई, ए, ओ, ई, एफ और आई बना। तो कौन सा अक्षर 3 बार प्रयोग हुआ है? इसमें कोई एक अक्षर है जो 3 बार प्रयोग हुआ है? आई 1 बार और 1 बार, 2 बार प्रयोग हुआ है, तीसरे बार तो नहीं, तो इनमें से कोई संख्या नहीं है। 5 नंबर। ये देखिए, आइसोलेशन में सभी व्यंजन वर्णमाला के अगले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है, और स्वर अंग्रेजी वर्णमाला के, अच्छा मतलब व्यंजन को पहले और स्वर को उससे अगले अक्षर से। अब ये देखिए, यहाँ क्वेश्चन था कि स्वर को अगले स्वर से प्रतिस्थापित किया जाता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है स्वर को अगले अक्षर से, मतलब स्वर और व्यंजन दोनों हो सकता है। तो पहले कीजिए, स्वर देखिए, आई के बाद क्या होता है? जे होता है। ओ के बाद क्या होता है? ओ, पी होता है, और ए के बाद क्या होता है? बी, ई के बाद एफ। ये स्वर वाला कर दिया। अब व्यंजन को क्या बोला है? उसके पहले अक्षर से, यानी एस के पहले आर, उसके बाद एल के पहले के, उसके बाद टी के पहले एस टी। ओके, कर दिया। यानी कि इसका जो हमें मिला वो क्या मिला? देखिए, जे आर पी के बी एस एफ, ये मिला। ओके, तो अब फिर सभी अक्षर वर्णमाला के अनुसार संयोजित किया जाए। इनको अब क्या करना है? वर्णमाला के अनुसार संयोजित किया, यानी सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। ओके, उसके बाद बी के बाद क्या आता है वर्णमाला में? देखिए, एफ आता है। इसको एक सीक्वेंस में लेना। एफ के बाद न हो जाएगा जे के बाद हो जाएगा के के बाद हो जाएगा, एक सेकंड रुकिए, बी एफ जे, के बाद हो जाएगा पी, और पी के बाद हो जाएगा आर और एस। ठीक है, तो दाएं सिरे से तीसरा कौन सा होगा? दाएं सिरे से देखिए, 1 2 3 पी, दाएं सिरे से पी होगा, यानी 1 नंबर। अब देखिए, जैसे बोर्डिंग के सभी अक्षर को दाएं से बाएं, सभी अक्षर को बाएं से दाएं और अंग्रेजी वर्णमाला में संयोजित करें। अब पहले संयोजित कर लीजिए। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा? ए होगा यहाँ पे, उसके बाद क्या होगा? बी, क्योंकि अंग्रेजी सभी अक्षर को बाएं से दाएं का बोला संयोजित करने में, तो ए हो गया, बी हो गया, उसके बाद डी होगा, डी के बाद जी के बाद आई, उसके बाद आई के बाद एन के बाद आर। तो कितने अक्षर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक छूटा। देखिए, ए ओ रह गया, तो ये ओ कब रहता है? ये एन के पहले होता है, आई ओ, ये एन, आई ओ, एक सेकंड, इसका पहले हो जाएगा ए बनेगा, ये देखिए
ए बी डी जी आई, ओके, एन ओ आर, ये बनेगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार समझा लिए। तब यदि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से, स्वर को, तो अगले अक्षर का ए होता है तो बी हो गया, आई होता है तो आई का क्या हो जाएगा जे, ओ का होता है ओ पी, अगले अक्षर तक व्यंजन को वर्णमाला के पहले अक्षर से बदल दिया जाए तो अब क्या रह गया बी, बी की जगह पहले में ए होता है, डी के जी, सी होता है जी, एफ, एफ होता है जी के पहले एफ होता है, और एन के पहले एम होता है, और आर के पहले क्यू। तो बाएं से तीसरा कौन सा होगा? अभी ये बना, बाएं से तीसरा काउंट कीजिए, बाएं से तीसरा क्या होगा 1 2 3 सी, यानी कि आपका 2 नंबर। ये देखिए, जैसे ये 52 21 68 को पहले और पांचवें अंक परस्पर बदल दे। पहला 1 2 3 4 5, यानी कि कितना 6 आ गया यहाँ पे और 5 हो गया यहाँ पे, पहले और पांचवें अंक बदल दिए। ओके, इसको यहाँ पे लिख लेते जैसे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कितना है 5 3 2 1 6 8 9 4 को बोल रहा है कि पहले और पांचवें अक्षर आपस में बदल दें, यानी पहला ये 1 2 3, पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यानी कि पहले और पांचवा, यानी पांचवा ये है 6 यहाँ पे आ जाएगा और पहला 5 यहाँ पे आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरे और छठे तो 8 यहाँ पे आ जाएगा और 3 यहाँ पे चला। अब एक देखिए, यानी 6 8 ये पूरा अच्छा बदले और आगे भी इसी प्रकार बदले जाए, यानी पूरा ये यहाँ उठ के आ जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा, यानी 6 8 9 4 और 5 3 2 1। तो बाएं तो पूछ रहा है कि दाएं से तीसरा अंक कौन सा होगा। अब दाएं से तीसरा 1 2 3 3 होगा तो 1 नंबर। अब ये देखें, जैसे बोल रहा है कि 8 9 1 में पहला और छठा अंक परस्पर बदल जाए, इसी प्रकार दूसरा और सातवां अंक बदल जाए, आगे भी इसी पर। तो पहला और छठा पूरा टोटल काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 2 3 4 5, 5 इधर है और 5 इधर है, तो ये पहला चला जाएगा 6 नंबर यहाँ पे और 6 आ जाएगा यहाँ पे, तो और आगे भी इसी क्रम में मतलब दूसरा यहाँ पे और ये, तो यानी पूरा सेट ये इधर आ जाएगा और ये वाला सेट इधर चला जाएगा। ओके, तो बाएं से पांचवा अंक क्या होगा, यानी अब बाएं जो पूरा सेट ये इधर आया तो बाएं से अब ये स्टार्ट हो गया, तो यहीं से पांचवा काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 7 नंबर, यानी 3 नंबर आंसर होगा। ये देखिए, इसमें बोल रहा है कि इनमें से प्रत्येक विषम अंक को उसके आगे के अंक और प्रत्येक सम अंक को उसके पहले के अंक से प्रतिस्थापित किया जाए। यानी अब ये देखें, यहाँ पे क्या है 5 2 6 3 1 8 7, प्रत्येक विषम अंक को उसके आगे वाले अंक, यानी 5 की जगह 6 होगा, 3 की जगह 4 होगा, 1 की जगह 2 होगा और 7 की जगह 8 होगा। और प्रत्येक सम को उसके पहले वाले अंक से, यानी 2 की जगह 1, 6 की जगह 5 और 8 की जगह 7, नया सीक्वेंस मिला ऊपर वाला। तो इस पर प्राप्त अंकों को आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में लगाना है। ठीक है, तो बाईं ओर से चौथा, जब भी मैंने बोला था बाएं से बोले तो आपका बाएं, बाएं आपका बाएं, ये आपका बाएं, यहाँ बायां, इधर से काउंट होगा। तो ये अभी तो यहाँ से समझिए, अपने दिमाग थोड़ा सा लगाइए कि इसको आरोही क्रम में लगाएं। सबसे पहले 1 लगाए हैं, उसके बाद 2 लगाए हैं, तो आरोही क्रम करने के बाद बाईं ओर से चौथा पूछ रहा है, यानी पहले नंबर पे 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा और 4, तो बाईं ओर से चौथा अंक क्या होगा 4 होगा, यानी 3 नंबर। 45 देखा जाए, ये बोला कि 38 50 के दूसरे और तीसरे और पांचवें अंकों को दूसरा में 8, तीसरा में 5 और पांचवें अंक, पांचवा 1 2 3 4 5 6 856।
ऐसी एक त्रिअंकी कोई संख्या बनाना संभव है जो एक द्विअंकी संख्या का पूर्ण अंक है। अब 8 5 6 से क्या बना सकते हैं? 856, 865, 586, 568, मतलब ऐसे बना। तो इसमें कोई दो अंक की कोई संख्या वर्ग बन रही है, यदि वो बन रहे तो वही उसका आपका उत्तर होगा। यदि ऐसी कोई संख्या बनाना संभव नहीं है तो आपका उत्तर 5 होगा। तो इससे कोई दो अंकों का संख्या जिसका वर्गमूल निकाला जाए नहीं बन रहा है, तो इसका आंसर 5 नंबर। जैसे ये ले में 5 3 2, इसमें से तीसरा, पांचवा और आठवें। तीसरे नंबर पे 2, पांचवा 3, 4, पांचवें नंबर पे 8 और आठवां 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी 2 8 9 बिना कोई दो अंकीय संख्या ऐसी एक त्रिअंकीय संख्या बनाना संभव है, यानी 289। इसे कितनी संख्या बनेगी? देखिए 289, 298, 928, 982। ओके, ये बहुत तरह के बनेंगे, 6 अंक बनेंगे। तो अब ये बोलो एक कोई विषम संख्या का पूर्ण वर्ग है, तो ये 289 ही किसी विषम संख्या 17 का पूर्ण वर्ग होता है। 17 का जब स्क्वायर करेंगे तो 289 होता है। तो उन दो अंक की विषम संख्या का दूसरा अंक क्या हो? दूसरा अंक ये 7 है, तो दूसरा अंक 2 नंबर। अब एक ये देखें, ये बोल रहे हैं कि इसमें से चौथे, सातवें, 11 और 12वें, चौथा 1 2 3 4 टी, सातवां 4 5 6 7, ऐसे नंबर डाल देंगे, और 11 8 9 10 11 और 12, यानी कि TRFM, TRFM। तो इससे कोई मिलाकर कोई अर्थपूर्ण शब्द बनता है इन चारों को? TRFM से तो MMFR कुछ कोई शब्द नहीं बनता है। तो अगर ऐसा कोई शब्द नहीं बना सकता तो उत्तर X होगा, 4 नंबर। शब्द के पहले, चौथे, सातवें, 11, यानी पहला 2 3 4 7 5 6 7 8 9 10 11 कौन सा मिला? आई मिला, ई, आर और टी। कौन सा समझ आता? TIER एक बना है, TREI बना, ठीक है। तो ये दो शब्द बन गए। और REIT रीट भी बना। तो कौन सा, अच्छा, एक अगर कोई शब्द बनता है तो उसका, उस शब्द का तीसरा अक्षर पूछ रहा है, लेकिन एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं, तो उत्तर M दीजिए। तो ये हमें क्या बना? 1 2 और 3 बना, तो उसका आंसर क्या देंगे? M, 5 नंबर। अब जैसे ब्यूटीफुल शब्द के तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां, तीसरा 4 5 6 7 8 9, तो क्या निकला? ATFC। तो क्या बना? FACT, फैक्ट बना। तो निम्न में से उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा? तो C होगा। एक ही बना तो 3 C बनेगा, 1 नंबर। अब ये वो LAOST से शब्द, एक शब्द का केवल एक बार प्रयोग करके अंग्रेजी वर्णमाला कितने अर्थ बनते हैं? इसके में देखिए LOST, एक तो LOST, एक SLOT स्लॉट बनेगा, ठीक है। LTOS बनेगा, LTOS। तो इन्हें एक से ज़्यादा बना तो 3, इसमें 3 बना, तो 3 आंसर बोल रहा। अब DBNA प्रयोग करके केवल एक बार पर कितने अर्थपूर्ण बने? इस चारों का प्रयोग करके कितने बनेगा? बैंड बनेगा, BAND। तो वो एक ही शब्द बना, 1 नंबर। एक इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है यदि प्रत्येक संख्या में दूसरा और तीसरा अंक परस्पर बदल दिया जाए, यानी दूसरा अंक 1 और तीसरा अंक पर दूसरा बदल दिया जाए, तो एक तो रहेगा, 3 और 5 हो जाएगा। 3
और ये 4 और 6, 2, 9 और 7, दूसरा और तीसरा बोल रहा है 5, 6 और 3, और 2, 8 और 9। तो नई बनी संख्या को आरोही क्रम में लगाया जाए। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे पहले 135, उसके बाद क्या हो जाएगा 297 है, और ये क्या है 289, यानी दूसरे नंबर पे ये होगा 289। 289 का ओरिजिन क्या था 298, यानी 298 हमारा आंसर होगा 5 नंबर। प्रत्येक संख्या में प्रथम अंक में 1 जोड़ा जाए और फिर प्रथम और दूसरे अंक को बदल दिया जाए। यानी इसमें बोल रहा है कि 1 जोड़िए, 1 जोड़ करके क्या हो जाएगा 1 की जगह 2 होगा, और फिर प्रथम और दूसरे को बदल दिया जाए, यानी 5 आगे आ जाएगा, 5, 2 और 3 हो गया। इसमें 4 हो गया तो 6 और 4, 4, 6, 4, 4, 6, 4, 4, इसमें ये 3 हो गया तो 7, 3, 9, 7, 3, 9, ये 6 हो जाएगा, 3, 6, 6, 3, 6, 6, ये 3, 9, 9, 3, 8, 9, 3, 8। ओके, तो कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या होगी? अभी सबसे छोटी संख्या क्या होगी 523, ये 366। 366 का ओरिजिन क्या था 366 का ओरिजिन ये 536 था, तो यानी कि 536 4 नंबर। तो इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, और ये थोड़ी सी ट्रिक लगा करके आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। हम हर आपके अपने वीडियो में यही बोलते हैं कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें। ओके।